जेसीबी रोबोट एंड लैम्बोर्गिनी कार रोबोट वर्सेस प्रेडेटर। आसमान से एक उड़न तश्तरी जमीन पर उतर आई। जैसे ही उस उड़न तश्तरी का दरवाजा खुला, उसमें से एक भयानक जीव बाहर निकला, जिसके सिर से सांपों की तरह दिखने वाले बेलें बाहर लटक रही थी। उसके हाथ में कोई बड़ा सा हथियार था। उसकी नजर में जो भी आता वो उसे खत्म करता या फिर उसे पकड़कर अपने उड़न तश्तरी में कैद करके रखता। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों को पकड़कर अपने ग्रह पर ले जाने की सोच रहा हो। जैसे ही उसके बारे में सबको पता चला, एक स्पेशल टीम उसे रोकने के लिए भेजी गई। इस पर तो हमारी किसी भी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। मैंने तो उस पर हैंड ग्रेनेड भी फेंक कर देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर अटैक करना यानी हमारे ही हथियार जाया करने जैसा है। हमारे आधे से ज्यादा साथी मर चुके हैं, अब हम क्या करें? सच कह रहे थे वो फौजी। उनके हथियारों का उस मोटी चमड़ी प्रेडेटर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस प्रेडेटर के बॉडी के हर पार्ट पर उन्होंने अटैक किया, पर फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसे एक खरोच तक नहीं आई। बचे हुए सैनिकों ने अपने वरिष्ठों तक ये बात पहुंचाई और उन्हें उस प्रेडेटर की पूरी जानकारी दे दी। पूरा हाल हवाल सुनकर बचे हुए सैनिकों को वापस बुलाया गया और उनकी जगह जेसीबी रोबोट और लैम्बोर्गिनी कार रोबोट को उस प्रेडेटर से निपटने के लिए भेज दिया। ऑफिसर कहते हैं, इंसानों को उसके सामने भेजना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हम बेवजह अनगिनत जाने गवा बैठेंगे। अब ये दो रोबोट्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जेसीबी रोबोट और लैम्बोर्गिनी कार रोबोट प्रेडेटर का पता ठिकाना ट्रेस करके उस तक पहुंच गए। लैम्बोर्गिनी कार अभी तक रोबोट में तब्दील नहीं हुई थी। वो प्रेडेटर एक जंगल में जाकर छुप गया था। उस प्रेडेटर के डर से वो पूरा इलाका खाली कर दिया गया। बस उस घने जंगल में उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर एक बात थी जिससे उसको ढूंढना आसान था। उसकी आंखें वो रात के अंधेरे में हरी रोशनी के जैसी चमक रही थी। बस उन्हीं दो आंखों को ढूंढते हुए दोनों रोबोट जंगल में दाखिल हो चुके थे। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़े से पेड़ पर वो प्रेडेटर बैठा हुआ मिला। उन दोनों को वहां देखते ही वो भी कूदकर नीचे आ गया। अब लड़ाई कांटे की टक्कर की थी। लैम्बोर्गिनी कार रोबोट में बदल गई और जेसीबी रोबोट पहले से ही रोबोट में तब्दील हो चुका था। इसलिए सबसे पहले उसने उस प्रेडेटर पर हमला बोल दिया। दोनों पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने लगे, पर उस दुष्ट पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था कि तभी अचानक लैम्बोर्गिनी कार रोबोट ने उसके माथे के बीचों बीच वार कर दिया, जो वार काफी घातक था। वो उस वार से संभल पाता इसके पहले जेसीबी रोबोट ने सीधा उसके दिल पर वार कर दिया, उसे आखिरकार खत्म कर दिया। प्रेडेटर के खत्म होते ही जेसीबी रोबोट और लैम्बोर्गिनी रोबोट ने मिलकर उस उड़न तश्तरी में बंद लोगों को वहां से छुड़ा लिया। उस उड़न तश्तरी को जब्त करके सुरक्षित जगह पर लाया गया ताकि भविष्य में शायद उसका उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जा सके। सुपर रोबोट की मदद से इंसानों ने एक सुपर एलियन का खात्मा कर दिया था। डरावनी गुड़िया और सुपर रोबोट। राज अपनी अगली दौड़ के लिए तैयारी कर रहा था। वो मैदान की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तब वो किसी तहखाने में बंद था और उसके साथ और 4-5 लोग भी थे। उनमें से कुछ होश में थे तो कुछ बेहोश। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां सबको बंद करके रखा गया है। तभी राज कहता है, अरे तुम सब कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? हमें यहाँ किसने इस तरह बंद करके रखा है? और ये लड़की बेहोश है या मर गई? आराम से आए हो तो चैन की सांस ले लो। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले या ना मिले। अरे ये क्या कह रहे हो? आखिर हमें किसने बंद करके रखा है? उस लड़की को घूरना बंद करो। वो अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गई है। हो सकता है उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुछ लोग परेशान थे तो कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जो काफी दिनों से वहां बंद पड़े हैं। राज को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनमें से किसी ने बताया कि जल्द ही उनके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जो लोग उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए हैं उनके मुंह से उसने सुना था
कि 5 की गिनती पूरी होते ही इन सबको अपना काम बता दिया जाएगा। और राज 5वां था। सब लोग दिल थामे आगे क्या होने वाला है इसके इंतजार में थे। एक दिन ऐसा ही बीता। दूसरे दिन सुबह अचानक उस रूम में लगा एक स्पीकर जोर जोर से बजने लगा। स्पीकर की आवाज से सबकी नींद खुल गई और सब डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगे। तब राज की नजर उस कमरे में लगे कैमरा पर गई। वो समझ गया कि कोई है जो उन्हें 24 घंटे उन पर निगरानी रख रहा है। तभी स्पीकर से आवाज आने लगती है, बहुत हो गया आराम। हम इतनी मेहनत करके तुम सबको यहाँ ले आए हैं, वो आराम करने नहीं। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। एक नया गेम खेलते हैं। जो जीता वो राजा और जो हारा उसका बजेगा बाजा। अरे रुको रुको, यहाँ वहाँ मत देखो। सीधी सी बात है, जो जीतेगा उसे मोटी रकम के साथ उसकी आज़ादी इनाम में मिलेगी और जो हारेगा उसको तो भगवान ही बचाए। हारने वाला जिंदगी भर यही गुलाम बनकर रहेगा। बड़ा मजा आने वाला है। कल से तुम्हारा गेम शुरू होगा। गेम के बारे में कल बता दिया जाएगा। क्या? कैसा गेम? मुझे कोई गेम नहीं खेलना। मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लड़कियों की तरह रोना बंद कर और अगर जिंदा निकलना है तो गेम की तरफ ध्यान दे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है। मेरे पास अब भी मेरा ट्रैक्टर है। मेरा मोबाइल तो इन लोगों ने छीन लिया, लेकिन ट्रैक्टर नहीं ढूंढ पाए। अब इसके जरिए हम तक मदद जरूर पहुंच जाएगी। बस कल गेम में हमें एक दूसरे का साथ देना है। धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। सब लोग मुंह के मुंह में बातें करने लगते हैं ताकि उनकी बातें कोई सुन ना पाए। कुछ लोगों को राज की बातों पर डाउट आने लगता है, पर राज उन्हें ट्रैक्टर के बारे में बताकर उन्हें सब अच्छे से समझा देता है। सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह सब डरे डरे से बैठे बुलावे का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस रूम का दरवाजा खुलता है और स्पीकर से अचानक आवाज आने लगती है, गेम बहुत आसान सा है, एकदम आइस पाइस की तरह। हमारी एक प्यारी सी गुड़िया मैदान के उस तरफ खड़ी होकर तुम्हारी तरफ पीठ करके एक प्यारी सी पोएम गाएगी। जब तक वो पोएम गाती है तब तक तुम्हें भागते रहना है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर तुम लोगों को देखेगी तुम्हें एक जगह पुतला बनकर रुक जाना है। जो अपनी जगह से हिला उसे बिजली का झटका मिलेगा और वो गेम से आउट हो जाएगा। और जो आखिर तक टिकेगा और उस हमारी प्यारी डॉल के पास जाकर रुकेगा वही इस गेम का विनर कहलाएगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की तो सब के सब एक साथ मारे जाओगे। स्पीकर की आवाज सुनकर राज कहने लगता है, डरना मत दोस्तों, मैंने क्या कहा था वो याद रखना। हमें बचाने वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। सब लोग मैदान में खड़े होते हैं। एक प्यारी सी गुड़िया का जिक्र स्पीकर में हुआ था। उसे देखते ही सब डर के मारे कांपने लगते हैं। वो प्यारी नहीं, भूतिया गुड़िया थी। उसकी डरावनी आंखें देखते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं। 3 की गिनती पर गेम शुरू हो गया। शुरू में सब सही जा रहा था, पर इतने दिन के भूख प्यास की वजह से कुछ लोग कमजोर पड़ रहे थे। ऊपर से कड़ी धूप, सीने में छुपा डर एक साथ सब हावी हो रहा था। एक आदमी उसी वजह से पुतला बनने की जगह हिलने लगा। उसी वक्त उसको बिजली का एक तेज झटका महसूस हुआ और वो तड़पता हुआ नीचे गिर गया। बेचारे उसके साथी उसकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। अगर देखते तो उनका भी वही हाल होता। कुछ ही पलों में एक और लड़की का भी वही हाल हुआ। अब सबने डर के हार मानी ही थी कि अचानक वहां पे रोबोट आ पहुंचा। एक सुपर रोबोट आसमान से उड़ता हुआ वहां पर आया था, जिसे देखते ही राज बहुत खुश हो उठा। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। देखो, ये सुपर रोबोट हमें बचाने आया है। अब डरने की कोई बात नहीं। पर जो नीचे गिर गया उनका क्या? सुपर रोबोट सबसे पहले नीचे गिरे हुए लोगों के पास गया और उनको अपने कंधे पर बड़े आराम से उठा लिया। एक एक करके बाकी बचे 3 लोगों को भी उसने अपना हाथ या फिर पैर पकड़ने के लिए कहा। उनके ऐसे करते ही सुपर रोबोट सर से आसमान की तरफ उड़ने लगा। वो डरावनी गुड़िया बिजली के वार लगातार उस रोबोट पर करने लगी, पर उससे कई गुना तेज रोबोट था, जो बड़े आराम से इतना बोझ उठाते हुए भी उस बिजली के झटके को चकमा देकर वहां से निकल गया। पर जाते जाते उसने एक ऐसा जबरदस्त हमला उस डरावनी गुड़िया पर किया कि एक ही धमाके के साथ वो 1000 टुकड़ों में बिखर गई।
उसके बाद सुपर रोबोट ने सही सलामत उस जगह से दूर उन 5 लोगों को उतार दिया। उसके बाद रोबोट ने उन बुरे लोगों को क्या हाल किया वो तो भगवान जाने, पर बाकी के लोगों ने राज को और सुपर रोबोट का दिल से शुक्रिया अदा किया। राज ने उन सबको अपने अपने घर सही सलामत लौटा दिया।